मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर हो जाएगा टोटली फिनिश्ड। ओके, चैप्टर वाइज टोटली 100% परसेंट कंप्लीट आज हो जाएगा इजी, क्योंकि 2-3 एक्सरसाइज में बाकी है और 2-3 क्वेश्चन अच्छे से एडिशनल में से करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट है, अगर लेट्स सी मैं देखता हूँ, अगर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन में निकाल देता हूँ तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी टेक्स्ट में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करें अभी, कंफर्म? ठीक है, तो फिर अपनी नोटबुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, एक पेन ले लो और एक कैंची ले लो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी? कैंची नहीं भूलना आप लोग, कैंची ले लो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ले लिया? ओके, 5.13 किया था हमने लास्ट टाइम, अभी कर रहे हैं 5.14। उसके बाद एक 5.20। ये आपको ऑल एसटीसी पता है ना? मैथ्स वालों को पता होगा ऑल एसटीसी, बायोलॉजी वालों को मैं चैप्टर 4 में भी आया होगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो बस, तो 5.14 और 5.20 सिर्फ ये दोनों बाकी है। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन है वो एडिशनल में से करता है, वो भी अच्छे हैं, सुपर माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो शुभारंभ करें भाई। भाई इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। 16 ये डिस्टेंस है, ये टाइम। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम 3/4.75 मीटर पर सेकेंड। अभी और 3 क्वेश्चन पूछे, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ओके भाई, इन सब के लिए हमें चाहिए जीरो टी एल 4 लेस देन ग्रेटर देन 4। मोमेंटम चाहिए भी, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स चाहिए, इम्पल्स। ओके, सिर्फ 2 केस के लिए पूछा है, माय मिस्टेक, ये तो हमें कंडीशन दी है। सिर्फ 2 केस के लिए पूछा है। फर्स्ट पूछा है t = 0 के लिए और सेकंड पूछा है t = 4 के लिए। भाई इम्पल्स चाहिए सब के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये t = 0, तो इम्पल्स मतलब dp, कौन? आपका, मेरा, हम सबका। भाई t = 0 पे स्पीड कितनी थी? 0। तो भी आंसर 0 कंप्लीट। अभी t = 4 के लिए, भाई अभी ध्यान से देखना, t = 4 के लिए अभी उसमें क्या है? इम्पल्स है t = 0 तो 0 हो गया, एंड t = 4 सेकंड, 1 डायमेंशन होगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले सपोज ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है। सपोज फोर्स पूछा होता F = mf, तो भी आंसर क्या आता? 0 ही आता था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 तो फोर्स भी 0 ही होगा ना। समझ में आ रहा है? ओके, डन। अभी क्या पूछा t = 4 के लिए? तो देखो भी अभी ध्यान से, 4 यहाँ पे है, तो अगर मैं 0 से 4 लूंगा तो इनिशियल से मतलब इंक्रीजिंग पोर्शन आएगा। अगर मैं फोर्स के बाद जा रहा हूँ तो वो कांस्टेंट हो रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे v2 - v1, m कितना? 4। मेरे पास मास कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल और ये इनिशियल,
मतलब 3/4, तो योर आंसर इज 3 न्यूटन सेकंड। ये किस केस के लिए था? 0 to 4 इसके लिए 4 सेकंड। सपोज मुझे 4 के बाद जाना है, 4 के बाद, तो फिर उसके लिए क्या होगा? इट इज इनिशियल और फाइनल में 0। तो मैं दूसरा बोल रहा हूँ, अभी दूसरा कर रहा हूँ, v2 माइनस v1। अभी इनिशियल 0 और फाइनल 0.75 उस हिसाब से, मतलब फाइनल 0 इनिशियल 1, तो आपका आंसर आएगा -3 न्यूटन सेकंड, लेकिन माइनस को इग्नोर करना है आपको। ठीक है भाई, तो ये था आपका आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले इतना लिख दो भाई, मैंने आपको वो बोला था, वो किया लॉग बुक, क्योंकि उसकी ज़रूरत है अभी इसके लिए। मेरे पास तो है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको देखना आना चाहिए लॉग बुक कैसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.20। Batsman deflect a ball by an angle of 45 without changing its initial speed, which is equal to 54 km/h. What is the impulse imparted by a ball? और मास दिया है 0.15 की। स्पीड 54 km/h, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18, मतलब 15 मीटर पर सेकंड, और थीटा दिया है हमें 45। क्या दिया है भाई? 45। अब देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इसके लिए। अगर बॉल ऐसे गया और फिर वहां से ऐसे कोलाइड होके यहाँ से ऐसे निकला, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल कितना? 45। उसका मतलब ये एंगल कितना? 22.5, ऊपर वाला भी एंगल कितना? 22.5। ओके, अभी ये ऑल एचपीसी, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, मैथ्स वालों को तो पता ही, ट्रिको में आता है। ओके, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। ऑल मतलब क्या? साइन कॉस टेन, इट्स अ 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। ओके, तो 0 to 90 मतलब तीनों के तीनों प्लस, साइन कॉस टेन सब कुछ प्लस, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन प्लस होता है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 180 से 270 में tan प्लस होता है, उसका मतलब क्या? साइन कॉस माइनस। यहाँ पे कॉस प्लस होता है, मतलब क्या? tan और साइन माइनस। जिसका नाम लिखा है वो प्लस में, बस बाकी सब क्या? माइनस। तो अभी देखो आप लोग, ये किस में है? डोंट से टी में है। ये गलती से भी ये मत बोलना कि सर ये तो थर्ड में है, नहीं भाई थर्ड में नहीं है। आप डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है, ये मतलब ऐसे होगा, तो ये किस में बनेगा? थर्ड में नहीं भाई, ये फर्स्ट में बनेगा। ऐसे फर्स्ट में ऐसे बनेगा, सेकंड में ऐसे बनेगा, थर्ड में ऐसे बनेगा, फोर्थ में ऐसे बनेगा। तो अभी ये किस में है? फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में दोनों प्लस। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें चाहिए क्या? इम्पल्स चाहिए, मतलब अभी वेलोसिटी फर्स्ट के लिए, या फिर मुझे इम्पल्स चाहिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, v2 इज इक्वल टू mv। अभी कैसे लिखेंगे? m1 v cos 22.5, और फर्स्ट में दोनों प्लस होते हैं, एंड साइन 22.5। ये फर्स्ट का आंसर है हमारे पास, m1 v। ठीक है, अभी इसके लिए, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। तो सेकंड में क्या? साइन प्लस कॉस माइनस, तो अभी मैं सेकंड में लिख रहा हूँ, m2 v2 कॉस माइनस हो, साइन प्लस हो। ओके, अभी हमें क्या चाहिए? चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये वाला
तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P2 माइनस P1, तो M और V दोनों में सेम है, मतलब मैं कॉमन निकल रहा हूँ, तो अभी मेरे पास बचेगा क्या, 4 चीज बचेगी, 1 2 3 4। अभी मैं सबको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, P2 माइनस P1, चलो तो 1 2 3 4। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल। तो अभी आपके पास है फाइनल आंसर 2 टाइम्स MV cos 22.5। ओके, आपके टेबल में अगर आपके पास हुआ तो लॉग बुक में टेबल में आपके पास सिर्फ 2 चीज़ होगी, नेचुरल साइन होगा और नेचुरल टेन होगा, आपके पास कॉस नहीं। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सर तो हम कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपको पता हो तो साइन 30 की वैल्यू क्या, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में जो वैल्यू होती है ना, उसको हम 90 से माइनस करें ना तो कॉस में भी वही वैल्यू होती है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, यहाँ पे कॉस लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ और 90 में से माइनस कर देता हूँ। तो 90 में से माइनस करेंगे तो 68.5, ठीक है। तो अभी हमें बुक में मतलब वो जो है उसमें देखना है कि साइन 68.5 के लिए क्या आती है वैल्यू, 68.5, 68 डिग्री 5 मिनट। सो योर आंसर इज 0.9304, 0.9304। 2 मास 0.15, स्पीड 50, 0.9304। इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। देख लिया, और अभी सॉल्व ही करना है, एक बार लिख दो ध्यान से। मतलब क्या हुआ, आज और पिछले लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन किए ना सब खतरनाक थे, जिसमें सब क्वेश्चन में यूनिक मेथड ही यूज होती थी, जो हमारी रेगुलर मेथड थी वो सब नहीं थी। ओके, कभी ऊपर टेंशन, नीचे mg, शोडर मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन, वो सब नहीं थे। ओके, तो इसलिए हमें सबसे लास्ट में रखे थे और हमने धीरे धीरे किए थे, तो आपको समझ में आया। तो देख दो भाई सबसे पहले ये पूरा का पूरा, ठीक है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में से, एडिशनल में से, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर की। लेकिन वो सब करने से पहले हम जल्दी से डिस्कस कर देते हैं कि भाई अब तक चैप्टर 5 में हमने क्या क्या लिखा है। स्टार्ट करते हैं पहले से, रेडी? चैप्टर 5, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन मोमेंटम, देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आफ्टर दैट योर फेवरेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो बुलेट वाला एग्जाम्पल लिया था। ओके, उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, वो भी किया था कंफर्म। उसके बाद वो पूरा टॉपिक किया, फ्रिक्शन वाला टॉपिक किया कि अभी ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, फ्रिक्शन के ऑपोजिट और मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अगर एंगल के साथ हो रहा है तो जहाँ पे cos थीटा है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे cos थीटा होगा, और जहाँ पे थीटा नहीं है वहाँ पे sin थीटा। ओके, तो यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट, श्योर। उसके बाद हमने 2 टॉपिक किए, मोशन ऑन अ लेवल रोड, उसका फाइनल आंसर क्या था, v = √μs/g, वो फाइनल आंसर था। और मोशन इन अ बैंक कर्व रोड, उसके लिए आंसर क्या था, v = √rg ब्रैकेट में μs + tan थीटा अपॉन 1 - μs tan थीटा अंडर रूट। तो ये था किसके लिए, बैंक कर्व के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने सब न्यूमेरिकल किए, पुली वाले किए, 2 ऑब्जेक्ट के थे किए, 3 ऑब्जेक्ट वाले किए,
ओके, फोर्स अगर लग रहा है तो किया, वो सब क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं अभी। आई डोंट नो कि हमने ये क्वेश्चन दिया कि नहीं, मुझे याद नहीं है। ये बॉल है और ये हमारा ऑब्जेक्ट, मास 5 kg, फ्रिक्शन दे रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.4 और जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट करना है थोड़ी सी वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फाइंड आउट करना है, जो हमने इस डायरेक्शन में दिया है। ओके, ठीक है। तो चलो अभी करो आप लोग, करें कैसे करेंगे। यू हैव 4 मिनट है आपके पास, सॉल्व करो। चलो, फ्रिक्शन लगेगा, mg भी लगेगा, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। चलो इतने पीरियड भी नहीं मिला, चलो 1 मिनट हो गया आपके, नाउ यू हैव 3 मिनट। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री ऊपर, तो ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री ऊपर ये होगा। mg फोर्स क्या लगेगा? सरफेस से 90 नीचे। फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? यहाँ। अब आपके पास एक फॉर्मूला थी, Fs इक्वल टू μs n, ये फॉर्मूला तो पता ही है सबको। अभी Fs के ऑपोजिट कौन सा फोर्स है? mg। और नॉर्मल फोर्स के ऑपोजिट कौन सा फोर्स है? F। चलो m मतलब कितना, मास कितना है 5, g की जगह पे 10 और म्यू कितना है 0.4, ठीक है। दिखाई दे रहा है अभी, यहाँ पे ऊपर लिखूँ m की जगह पे 5, g की जगह पे 10, 0.4 f, तो f का आंसर आ जाएगा 500/4, 125 न्यूटन। तो आंसर इज 125 न्यूटन। देख लो भाई ध्यान से, समझ में आया? श्योर 100%। ओके, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन है अच्छे वाला। मैं 2-3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो, होमवर्क में करना है आपको। ओके, व्हेन अ फोर्स, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ डेटा लिखना है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, भाई मास है 100 ग्राम, कन्वर्ट करना। द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोबारा, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स चाहिए, कन्वर्ट करना पड़ेगा m के s में, फिर देखना क्या आंसर आता है और मुझे बोलना। नेक्स्ट, मास है 2 kg, मेरे पास 2 फोर्स है। पहला फोर्स है F1 4 न्यूटन x एक्सिस पे, दूसरा फोर्स है F2 3 न्यूटन y एक्सिस पे। मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, इजी है।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। A stationary bomb explode into 3 pieces if the momentum of the 2 pieces are 2 I caret and 3 J caret. टोटल 3 पीस है, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट पीस के लिए मोमेंटम कितना, 2I, 2 नहीं, हाँ 2 नहीं, 2I कैरेट। दूसरे पीस के लिए 3J कैरेट, और थर्ड के लिए पता नहीं। वो जो पता नहीं है ना वो चाहिए। क्या यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल में 0 था, सो 0 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, मुझे P3 चाहिए। डोंट से -5, -5 नहीं आएगा भाई, तो थोड़ा 11th स्टैंडर्ड के जैसे करना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे। अभी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा कि ऐसा हमने किया था पहले, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे, शायद किया हो। ठीक है, तो चलो ये कर रहे हैं। ओके, एक केमिकल बॉम्ब है हमारे पास। क्या है, केमिकल बॉम्ब। उसके 3 अलग अलग फ्रेगमेंट हुए आफ्टर द ब्लास्ट। इनिशियल में वो स्टेशनरी पड़ा था, आफ्टर द ब्लास्ट उसके 3 अलग अलग फ्रेगमेंट हुए। 3 में से जो पहले 2 है उसका मास सेम है और उसकी स्पीड भी सेम है, 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री। एक और बात, 3 फ्रेगमेंट हुए, उसमें से फर्स्ट 2 के मास सेम है और फर्स्ट 2 की स्पीड भी सेम है, लेकिन 90 डिग्री पे, और थर्ड का मास पहले 2 से 3 टाइम्स है, तो मुझे थर्ड की स्पीड चाहिए। ओके, चलो मैं लिख रहा हूँ। M1 दिया नहीं है, दिया नहीं है, तो दिया बोलेगी सर मैं तो हूं। V1 30 मीटर पर सेकेंड, V2 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों 90 डिग्री पे। तो अगर मैं यहाँ पे I ले रहा हूँ तो यहाँ पे J लेना पड़ेगा, और V3 क्वेश्चन मार्क। चलो, इनिशियल में कितना था मोमेंटम, 0 इक्वल टू M1 V1, M2 V2, M3 V3। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M30I, M30J और 3M V3। भाई इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? यस सर, M कॉमन निकल रहा है और 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3M को कॉमन निकाल दो और यहाँ पे ले जाओ, मतलब 0। सो योर फाइनल आंसर अभी क्या आएगा आपके पास, 10I 10J V3 इक्वल टू 0। तो अभी V3 का आंसर क्या, -10I -10J। भाई इसका तो कैसे करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर मैग्नीट्यूड। सो V3 इज इक्वल टू -10 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर, सो 100 प्लस 100 रूट 200, मतलब 10 रूट 2 141, रूट 2 मतलब 1.43 और 1.41, जो भी देख लेना। ये आपका आंसर 10 रूट 2। तो थर्ड के लिए स्पीड क्या होगी भाई, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए, ठीक है। तो भाई ये था हमारा, अब आज हो गया हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट। अगर अभी देखते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम कब है, मैं सबसे बात करूँगा। अगर कोई डाउट है तो अभी हम वो सॉल्व करेंगे, तो आप बोलना मुझे जो भी डाउट है। तो हमारा चैप्टर तो हो गया है पूरा का पूरा, थियरी कंप्लीट, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल कंप्लीट, एग्जाम्पल कंप्लीट, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन किए हमने बहुत सारे, ठीक है। अब कुछ डाउट हो तो बोलना मुझे, ठीक है। रेगुलर में हम JEE नीट तो करने ही वाले हैं, ठीक है। रेगुलर में JEE नीट तो करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो उसमें से भी मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम, तो उसमें से आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रख रहे हैं। हमारा चैप्टर 5 फिनिश हो गया अच्छे से, लेकिन उसका JEE और नीट के लिए तो वो अभी कंटिन्यू, अभी 2 या 3 लेक्चर होंगे मिनिमम, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ वेराइटी फॉर चैप्टर 5,
क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, टोटली नया कॉन्सेप्ट, इसलिए। तो ठीक है, तो चैप्टर 5 की थियरी कंप्लीट हो गई। न्यूमेरिक अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम में। पहले तो ऐसा होता है आपके डाउट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये आप लेक्चर हमारा देख रहे हैं तो उसमें अगर यहाँ तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो अब कुछ भी है तो पहले आप मुझे बोल देना, तभी मैं आगे जाऊँगा। अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। अगर कुछ डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो लेकिन ये इस लेक्चर के बाद जो भी है मुझे बोल देना, ओके, डन। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। देख लेना सब कुछ।